आपको लगेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फॉर्मुलाज है, बट ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मुलाज है वो सारे फॉर्मुलाज आप डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन फॉर्मुला। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, हाँ लेकिन ये सच्चाई है। तो अगर आपको ये पहला फॉर्मूला आता है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी जो है उसी को आप बोल दो मतलब दिस इज द किंग फॉर्मूला, ये राजा है और बाकी सब प्रजा है। समझ गए? यही एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी को यूज करके आप बाकी सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो जितने भी है सारे के सारे। ठीक है, केवल एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये दूसरा वाला अगर आपको निकालना तो सिंपल आप बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी के साथ, तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए कैसे? तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बी की जगह माइनस बी डाल दो बस, है ना। जहां पे बी है, ये जो बी है ना, बी को आप रिप्लेस कर दो माइनस बी के साथ, तो यहां पे आ जाएगा साइन ए और कॉस के अंदर माइनस बी आ जाएगा। समझ गए? प्लस कॉस ए और साइन के अंदर माइनस बी आ जाएगा, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो जैसे ही आप पहले वाले फॉर्मूला में बी की जगह रिप्लेस कर दोगे माइनस बी के साथ, तो सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी, बन गया ना, साइन ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, और माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा, ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा, है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर निकलता है, तो कॉस ए और साइन बी, तो बस ये आ गया फाइन, ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली ये जो नीचे दोनों है उसको भी आप निकाल सकते हो। ये नीचे वाले दोनों कैसे निकालेंगे? देखो नीचे वाले जो है उसमें आपके पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये है ना कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास। ये समझ में आया? कॉस थीटा होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये। अब आप क्या करो, इन दोनों को क्लब कर लो और इसको अकेला ले लो, अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो साइन ऑफ ए माइनस बी लगाओ, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और साइन बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, और यहां पे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो बस ये आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आ गया ना। तो अगर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालना है उसमें भी सिंपल आप कर दो साइन 90 माइनस थीटा और फिर साइन ए माइनस बी लगा दो आप, तो साइन ऑफ ए माइनस बी लगा दोगे तो आपका आ गया। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, एक ही फॉर्मूला है, एक राजा है बाकी सब प्रजा है। ठीक है, तो बाकी सब वहीं से आए, बेसिकली ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, मतलब सबसे बड़ा यही है, उसके सब बच्चे छोटे छोटे। ठीक है, ये बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया, तो इसमें बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे बी की जगह माइनस बी आ जाएगा बस। तो जैसे ही बी की जगह माइनस बी आएगा तो कॉस को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये साइन का जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये सारे फॉर्मूलाज आप इस तरह से निकाल सकते हो, तो एक ही फॉर्मूला है, बाकी सब तो मतलब ठीक है। सिमिलरली ये tan a प्लस बी, तो ये tan a प्लस बी में आप क्या करो, साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी को डिवाइड कर दो, ये साइन a प्लस बी cos a प्लस बी दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan a प्लस बी आ जाएगा, है ना। करके दिखाऊं क्या? अगर आपको tan a प्लस बी निकालना है तो आप ऐसे करो, देखो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी को आप लिख दो साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस बी। अब साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या होता है कॉस, ये होता है कॉस ए कॉस बी, इसमें ध्यान रखना इसमें उल्टा होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो माइनस साइन ए साइन बी ये हो गया। अब इस पूरे को अपने को tan में कन्वर्ट करना है फाइनल, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को डिवाइड कर दो cos a cos b के साथ, और इधर भी डिवाइड कर दो cos a cos b के साथ। तो जैसे ही आप cos a cos b के साथ डिवाइड करोगे यही वाला फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला बन गया, सिंपल आपको दिख गया होगा ना। यहाँ पे देखो cos b कैंसिल, cos b कैंसिल, sin a बाई cos a, तो tan a आ गया। सिमिलरली यहाँ पे tan b, यहाँ पे 1 आ रहा है, cos a cos b वो सब कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा sin a बाई cos a sin b बाई cos b, तो ये अल्टीमेटली वही वाला फॉर्मूला बन गया। समझ गए ना कैसे आता है? तो बस आप डिवाइड कर दो, तो ये भी आ जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली इसी में अगर आप b को रिप्लेस कर दो माइनस b के साथ, यहां से यहां जाना है तो बस b को रिप्लेस कर दो माइनस b के साथ, यहां से यहां जाना है तो रेसिप्रोकल ले लो, ये कॉट को लिख दो 1/tan। समझ रहे हो? तो ये सारे फॉर्मूलाज आप आराम से निकाल सकते हो। अगर एक फॉर्मूला आ गया तो बाकी सब उसी के बस डिफरेंट फॉर्मेट है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बस आप क्या करो, a का वैल्यू पुट कर दो π/4 और b का वैल्यू a ले लो, तो बेसिकली ये बन जाएगा tan ऑफ, मान लो आपके पास है π/4 मतलब 45 डिग्री प्लस a, तो यहाँ पे आप सेम यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो tan a, तो tan π/4 प्लस tan a ये आ जाएगा ना अपॉन 1 माइनस tan π/4 और tan a। अब tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसका वैल्यू 1 है तो सिंपल आप 1 पुट कर दो, तो जैसे ही आप 1 पुट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अंडरस्टूड ना? तो ये सारे फॉर्मूलाज अल्टीमेटली सेम ही है, घुमा फिरा के मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी अगर आपके पास है ना, साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ a माइनस बी, ये बेसिकली आपको वैसी वाली फील आएगी जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये वही वाली फील आ रही है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आएगा। अब ये कैसे आया देखो, इसको भी हम कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास है साइन ऑफ a प्लस बी, है ना, फर्स्ट वाला करते हैं, डिराइव करते हैं इसको,
साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस यही फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाई इसका जो फॉर्मूला है वो बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब बेसिकली ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये आ गया सिंपल। और अब ये जो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए है ना, उसको आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को पहले लिख लो, तो साइन स्क्वायर बी और इसको आप लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अल्टीमेटली आपको दिख गया कि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये वाला टर्म जो है वो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। कितने लोगों को दिख गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस के साथ है और यहाँ पे प्लस के साथ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका ये फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया बस, ठीक है, और यही अपने को याद रखना है। और याद रखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया ना, तरीका सिंपल है, देखो तरीका वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बस, है ना, कॉस स्क्वायर ए लेकिन माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी में यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा, मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं S1, S1 मतलब आपको सम करना है और एक एक करके सारे के सारे जो रेशियोज है उनको ऐड करना है, एक एक करके, tan A अकेला, फिर tan B, फिर tan C, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं S1। यहाँ पे आता है S3, S3 का मतलब आपको तीन तीन करके ऐड करना है, बट अगर आप तीन तीन करके ऐड करोगे तो एक ही टर्म आएगा, क्योंकि तीनों ले लो आप, tan A tan B tan C, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना, तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, और नीचे होता है 1 माइनस S2, तो इस तरह से बेसिकली आप याद कर सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ A प्लस B प्लस C, और इसी को हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये S2 का मतलब दो दो करके आपको लेने, यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो, तो tan A tan B प्लस, और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा ना, तो ये S का क्या मतलब, S का मतलब समेशन, तो ऐड करना है, तो ऐड तो करना है लेकिन दो दो करके, है ना, तो आपको ऐड करना है लेकिन दो दो करके ऐड, तो दो दो ले लो आप, tan A tan B, फिर tan B tan C, और फिर tan C और tan A, समझ गए ना, तो दो दो करके अपने को ऐड करना है, सिंपल एज दैट, यस, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज भी वही है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, हमने जो लिखा था साइन ए प्लस बी और साइन, इन दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट और ये जो किंग वाला है और ये जो सेकंड वाला है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी, दिस विल गेट कैंसिल्ड, एक प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में वही है 2 साइन ए कॉस बी, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना, तो जो अपने पास 4 फॉर्मूलाज है उनको आपस में अलग अलग ऐड करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूलाज आएंगे। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी वही है, अल्टीमेटली उसी का बस एक डिफरेंट वर्जन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी में आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूलाज में आप ये जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी को आप एक नए एंगल के साथ रिप्लेस कर दो, इसको सी बोल दो थोड़ी देर के लिए, और ए माइनस बी को आप बोल दो डी, ठीक है, ए प्लस बी को आप क्या लिख दो, ए प्लस बी को आप लिख दो सी, ये जो ए प्लस बी है उसको आप सिंपल रिप्लेस कर दो सी के साथ, इसको आप रिप्लेस कर दो डी के साथ, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का आ जाएगा वो ये है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी ना, तो बेसिकली ए का वैल्यू कितना आएगा, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी आ रहा है, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, अगर दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी आ रहा है, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया c माइनस डी बाई 2, और a का वैल्यू कितना आ गया c प्लस डी बाई 2, तो a और b को भी रिप्लेस कर दो, यहाँ पे a का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, a का वैल्यू पुट करोगे c प्लस डी बाई 2, इसका वैल्यू पुट करोगे c माइनस डी बाई 2, समझ गया ना, तो बेसिकली आप रिप्लेस करते जाओ, तो ये चारों फॉर्मूलाज बन जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन सी प्लस साइन डी, और इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी ये कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, तो साइन प्लस साइन है तो 2 साइन कॉस, तो बेसिकली आप इसको देखो ऐसे याद कर लो, सिंपल याद करने का ट्रिक यही है कि आप केवल इसको याद करो, ये जो रेशियोज है ना बाकी सब तो सेम ही है, तो यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 है, यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 है, तो साइन प्लस साइन है तो 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन है तो 2 कॉस साइन, है ना, इसमें उल्टा है 2 कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस है तो 2 कॉस कॉस, और अगर कॉस माइनस कॉस है तो इसमें ध्यान रखना इसमें -2 साइन साइन आता है, इसमें माइनस आता है, तो ये अकेला है जो माइनस है, या तो माइनस कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो d माइनस सी, मतलब इसको उल्टा कर सकते हो, है ना, या तो माइनस करो या इसको उल्टा कर दो d माइनस सी, फाइन। तो ये बेसिकली सारे फॉर्मूलाज एक ही फॉर्मूला से निकल के आए अल्टीमेटली, तो वो जो अपना किंग वाला फॉर्मूला था उसी को हमने बस ट्विस्ट किया और इतना किया कि मतलब ये सारे फॉर्मूलाज बन गए, ठीक है, तो ये